Hello, everyone. Today we are going to learn the use of to have as main verb. अब तक आपने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर विद सम वेरिएशन सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव सीखा है और उसके अलावा आपने बी का यूज सीखा है एज मेन वर्ब. अब हम सेकंड हेल्पिंग वर्ब की तरफ जा रहे हैं जिसको हम मेन वर्ब की तरह कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे. और इसके बाद फिर तीसरा हेल्पिंग वर्ब है डू विच हैज़ अ लिमिटेड यूज़ एज हेल्पिंग वर्ब एंड इट हैज़ more use as a main verb. Okay, so let's see how we use to have as main verb. और ये कुछ उसके forms हैं. So present tense में हम have के have और has use करते हैं. पास्ट में सब प्रोनाउंस के साथ हम हैड यूज करते हैं और फ्यूचर में हम विल हैव यूज करते हैं. ओके, सो लेट्स सी कि हैव को हम एज मेन वर्ब किस चीज के लिए यूज करते हैं. सो फर्स्ट इज टू एक्सप्रेस पोजेशन. ओके, अभी तक हमने किया था बी का यूज जिसमें हमने सीखा था कि व्हेन वी डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस, पर्सन्स, थिंग्स तो हम बी का यूज करते हैं. अब किसी पर्सन की जो पोजेशन है जो उसके पास है उसकी जब बात करनी है तो हम हैव यूज करते हैं. आई हैव अ हाउस एंड इसका नेगेटिव सेंटेंस जब बनाना है, जैसे हमने बी के साथ भी 3 तरीके के सेंटेंसेस देखे थे, एक असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस. तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम ये 3 तरीके के सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे. इवन दो कि मैंने डोंट का यूज अभी आपको नहीं बताया, बट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि आई हैव जब हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, हैव यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हम नो लगा सकते हैं लेकिन नॉट नहीं लगा सकते, जो कि बी के साथ अलाउड था. आई एम नॉट अ डॉक्टर. ओके, वहाँ नॉट लगाना अलाउड था बट हैव के साथ नॉट नहीं लगा सकते. आई हैव नॉट अ हाउस नहीं, आई हैव नो हाउस एक सेंटेंस आप बना सकते हैं एंड देन प्रॉपर सेंटेंस वुड बी आई डोंट हैव अ हाउस. सो विच मीन्स आई, वी, यू और दे के साथ जब आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप यूज करेंगे डू नॉट और उसका शॉर्ट फॉर्म है डोंट. सिमिलरली आई हैव इनफ नॉलेज एंड नेगेटिव है आई डोंट हैव इनफ नॉलेज. लेट्स लुक एट नाउ अ सेंटेंस विद द थर्ड पर्सन मेल. ही हैज 2 brothers. He doesn't have brothers. Okay, so he जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है. ही, शी, इट जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसके साथ आप यूज करते हैं डज. एंड सिमिलरली अब क्वेश्चन बनाने के लिए आप रूल याद करिए कि क्वेश्चन बनाते समय सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो वर्ब पैटर्न है उसमें एक माइनर चेंज होता है और क्वेश्चन बनता है हेल्पिंग वर्ब से. सो ही डज नॉट था तो डज ही हो जाएगा. डज ही हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स. The house has many rooms. Similarly, negative, the house does not have many rooms. And if we are asking, then does the house have many rooms? Second use iska hai to talk about experience or illness. I had a bad dream because a bad dream is an experience. So I had a bad dream last night. I did not have a bad dream. अब आप एक और चेंज यहाँ देख रहे हैं. पास्ट के सेंटेंसेस में जब आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हैव के साथ तो आप डिड यूज करते हैं, डिड नॉट, और फिर उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. डिड नॉट हैड इनकरेक्ट हो जाएगा. आई हैड अ बैड मीटिंग. आई हैव अ सोर थ्रोट, और सोर थ्रोट is a combination of adjective and noun. I don't have a sore throat. He has a headache. He does not have a headache. And the question is, does he? Okay, so it just gets, आप ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ एंड देन इट इज फॉलोड बाय द प्रोनाउन. एंड द third use is to talk about eating and drinking. Okay, so he had his breakfast at 10. He did not have or take his breakfast at 10. And then you can ask a question, did he have his breakfast at 10? And similarly, ये present में हम किसी को पूछते हैं, will you have a cup of tea? Okay, so even though कि will हम future के लिए use करते हैं, but जब हम ये present में use करते हैं तो it's always when you are asking somebody to drink or have something.
And then the answer can be I will or I will not. I will not have tea. I will have, short में I'll have some coffee. ओके, सो इनफॉर्मल यूज में एक और तरह से हम हैव को यूज करते हैं विद गॉट. ओके, गेट का सेकेंड फॉर्म है ये. हैव गॉट इज यूज्ड इनफॉर्मली एंड जनरली वी डोंट यूज इट इन रिटन सेंटेंसेस. ये स्पोकन इंग्लिश के लिए यूज होता है. और सिमिलरली ये भी पोजेशन, इलनेस या एक्सपीरियंस के लिए यूज किया जाता है. सो आई हैव गॉट सम मनी इन माई बैंक एंड आई हैव गॉट नो मनी. तो ये दो तरीके से यूज हुआ. सिमिलरली जैसे कि हमने आई हैव यूज किया था, आई हैव सम मनी, आई हैव नो मनी, आई हैवंट गॉट अलाउड है. ओके, सो यू कैन मेक अ नेगेटिव सेंटेंस हियर with directly putting not with have. I haven't got any money. Whereas अगर ये have होता तो फिर वही I don't have any money in my bank. She has got some good news because he, she, it के साथ has use होता है. She has got some good news for you. She hasn't got any news for you, negative. Has she got any news for you? तो अब तक आपको ये पता चल गया है that we make questions with helping verbs. The question starts with a helping verb. And then later, we'll also make questions with interrogative pronouns, what, when, where, why, how. So we'll do that later. अभी के लिए आप ये देखिए कि यहाँ helping verb से question start हुआ और उसके immediately बाद आया pronoun. He has got a fever. He has no fever. He has got no fever. He hasn't got a fever. And then the question, has he got a fever? And similarly, another sentence, he has got a serious problem. Okay, now let's see the use of do. तो आपने थोड़ा तो इससे पहले के स्लाइड्स में देख ही लिया है, लेकिन we'll just look at it again. I, we, you, they के साथ हम यूज करते हैं do. And he, she, it, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हम यूज करते हैं does. और ये दो जगह यूज होता है. ये आप ऑलरेडी देख चुके हो. एक बार हम फिर से देखते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जब हमने हैव यूज किया एज मेन वर्ब, और एक्शन वर्ब्स. अभी तक हम एक्शन वर्ब्स की तरफ नहीं आए हैं. एक्शन वर्ब्स बाकी सारे जितने सेंटेंसेस हैं जिनमें टेंसेस हम यूज करेंगे, डिफरेंट टेंसेस को यूज करते हुए देखेंगे, वो सारे सेंटेंसेस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं तो हम डू, डज एंड पास्ट में डिड यूज करते हैं. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ भी आप डू यूज करते हैं, डू, डज एंड डिड. So let's quickly look at these sentences. I don't have any brothers and sisters. तो ये हमने पहले भी देखा. और ये एक डिफरेंट सेंटेंस अब आप यहाँ देख रहे हैं. अभी तक हमने जितने सेंटेंसेस किए विद बी एंड विद हैव, उनमें कहीं भी ये बात आपको याद रखनी है कि एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है. बी के साथ हमने एक पर्सनालिटी की आइडेंटिटी, उसकी नेशनैलिटी, उसकी क्वालिटीज़ डिस्कस की थी. और अब हमने यहाँ पे पोजेशंस, एक्सपीरियंस, इलनेस एट्सेट्रा डिस्कस किया. हियर पहली बार यहाँ पे हमने डायरेक्टली सब्जेक्ट, वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस है ये. अदरवाइज अगर इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो ही लिव्स हियर होगा. वर्ब पैटर्न वही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पहली बार ये मेन एक्शन वर्ब यूज हुआ है. ही डज नॉट हैव अ हाउस इन दिल्ली. And she does not live here. तो I don't live here, she does not live here. And interrogative में जैसा अब आपको पता ही चल गया होगा कि we start the questions with helping verbs. So do you live here? Does he? अगर he, she, it से ये सवाल पूछा जाएगा तो फिर वहाँ does लगेगा. Does he have any knowledge about the subject? And does she live here? All right, so you've done B already. तो उसी में एक और important यूज़ मुझे लगा कि यहाँ आपको बता देना चाहिए. और ये यूज़ है जिसमें कि बी के फॉर्म्स यूज़ नहीं होते. बी अपने आप यूज़ होता है बेस फॉर्म में, और वो यूज़ होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कोई इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट एट्सेट्रा देते हैं. और ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है. जब आप सामने किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो आपके सामने है पर्सन, उसको कोई सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं, कमांड, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो तब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं. और उसमें हम जब बी को यूज़ करते हैं तो वी यूज़ बी एज द बेस फॉर्म. सो
यहाँ आप वर्ब पैटर्न ध्यान से देखिए. इट इज बी एडजेक्टिव एंड इट इज नाउन. ओके, तो यहाँ थोड़ा सा सब वर्ब पैटर्न चेंज हो रहा है. बी गुड टू अदर्स. सो अब आप एक और चीज यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है. ओके, इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि जब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, और ये आपको याद रखना है, वहां पे हम जो सामने खड़ा है पर्सन, उससे बात कर रहे हैं, तो हम वहां यू कई बार ओमिट ही कर देते हैं. ओके, यू बी गुड टू अदर्स एक्चुअली, लेकिन बी गुड टू अदर्स भी करेक्ट है. बी नाइस टू एवरी वन. बी अटेंटिव इन क्लास. मे बी अ टीचर इज सेइंग दिस टू अ स्टूडेंट. ओके, सो कोई जिद कर रहा है तो उसको कह रहे हैं नेगेटिव करते हुए, डोंट बी स्टबन. जिद मत करो. डोंट बी सिली. ओके, सो पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम ये यूज करेंगे तो इस तरह से इसको यूज करेंगे. डोंट बी एब्सेंट से फॉर द एग्जाम. कोई टीचर अगेन किसी स्टूडेंट को कह सकता है, या किसी और जगह भी. डोंट बी लेट. आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अपने एग्जाम, अपने प्रेजेंटेशन के लिए लेट मत होना. बी ऑन टाइम. तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि ये सिर्फ प्रेजेंट में नहीं, आगे के लिए भी, ये फ्यूचर के लिए भी एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है. बी नाइस टू एवरीवन हमेशा के लिए हो सकती है. बी ऑन टाइम से फॉर योर एग्जाम, तो ये भी आने वाले समय के लिए हो सकती है. एंड बी प्रेजेंट. All right. Now, lastly, I would like to discuss one paragraph with you. And this paragraph uses all that we have learned up till now. Okay, so we have learned the use of be. We have learned one subject, one verb pattern, subject, verb, object. और ऑब्जेक्ट जब भी मैं कहती हूँ तो हमेशा याद रखिए वो नाउन होगा. एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन हो सकता है, या नाउन फ्रेज हो सकता है. और दूसरा जो वर्ब पैटर्न आपने सीखा है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव. ओके, सो आई एम स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, या फिर आई एम अ डॉक्टर. तो लेट्स लुक एट दिस. और अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐसे कुछ पैराग्राफ्स लिखने हैं. और अभी आप एक्शन उसमें डिस्क्राइब मत करिए. एक्शन परफॉर्म करते हुए सब्जेक्ट्स को मत दिखाइए, लेकिन उनको सिर्फ बी का यूज करके और हैव का यूज करके कुछ पैराग्राफ्स अपने लिए लिखिए. आई एम रोहन. सो यू कैन सी आई एम रोहन में एक वर्ब पैटर्न है सब्जेक्ट. बी का फॉर्म एम हमने यूज किया है, और रोहन इज अ नाउन. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. और यही पैटर्न आपको ज्यादातर इन सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा. आई एम अ डॉक्टर. आई एम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट. सो ये डिस्क्रिप्शन है, आपको उसकी आइडेंटिटी पता चल गई, डॉक्टर वर्ड से प्रोफेशन पता चल गया, और थोड़ा सा और डिटेल्स चाइल्ड स्पेशलिस्ट में भी पता चल गई. आई एम एन इंडियन, तो उसकी नेशनैलिटी पता चल गई. आई एम वेरी बिजी ऑन ऑल 6 days. तो वेरी बिजी इज एन एडजेक्टिव, एंड वेरी इज एन एडवर्ब जो उसको एक्सेंचुएट कर रहा है. आई एम फ्री ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज. आई हैव, आपने हैव का यूज सीखा. आई हैव अ ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर. My brother is also a doctor and my sister is in college. We have our own house in Delhi. It is a spacious, beautiful home. Okay, so it is a spacious, beautiful home. आपने it का यूज सीखा है और there का यूज भी सीखा है. तो अभी उसने घर के बारे में बताया, इसलिए वो it यूज कर सकता है. और यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हैं. it है सब्जेक्ट जो घर की बात कर रहा है. is the verb, and spacious, beautiful है adjective, and home again is noun. I have a pet dog. His name is Bruno. अब उसके pet dog की बात हो रही है और उसका नाम पता चलता है, उसकी breed पता चलती है, golden retriever, और कुछ qualities. He's large, furry and playful. I don't have many hobbies. I'm a quiet person. तो वो अपने आप को describe कर रहा है. Quiet is an adjective. Person is a noun. I have 2 cars. वो अपने possessions की बात कर रहा है. And a motorbike. उसने अभी अपने घर की बात की थी, वो उसका possession है, और अपने pet dog की बात की थी. I have also a library at my house. तो घर में क्या क्या है, जब उसकी बात करनी है तो भी आप have यूज कर सकते हैं. In my library there are many books on medicine, philosophy and history. So library में भी क्या क्या है वो भी हम have यूज करके बात कर सकते हैं. My library is full of
या फिर माई लाइब्रेरी हैज़, इस तरह से भी ये सेंटेंस बन सकता है. इन माई लाइब्रेरी देयर आर मैनी बुक्स, माई लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स. दोनों तरह से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं. सो वॉट यू हैव टू डू नाउ इज मेक मोर पैराग्राफ्स यूजिंग बी एंड हैव. उसमें आप नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस भी बना सकते हैं. So in the upcoming videos, we'll start with tenses and we'll start with action verbs. Thank you.